So the welding won't happen on the parapet of the terrace. Welding will happen here. The rod will be welded here. Okay. It will be welded on that top. It will be welded on this top. Okay. It will be welded on this top or this top, depending upon whatever. I think in between this is better. Here the welding will happen. समझ रहे हो? उस हिसाब से हम जाली लगाएंगे और देखेंगे कि वो रुकती है कि नहीं रुकती है. रॉड लगाने के बाद फिर हम देखेंगे. तो मेजरमेंट के लिए आप भेज सकते हो किसी को नेट की मेजरमेंट लेने के लिए, सो दैट मैं उस हिसाब से ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँ. और फिर लगाने का देखना पड़ेगा कि हम कैसे लगाएंगे. हम एल्यूमिनियम की तार से लगाएंगे नेट कि कैसे. बट रॉड आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रिल के ऊपर खड़ी कर सकते हो, तो पैरापेट का कुछ लेना देना नहीं है. तो एक्चुअली कुंभ के मेला में क्या हो रहा है, हम लोग गंगा माँ में जाके सूर्य को पानी दे रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग. सूर्य देव को देखते हुए हम पानी दे रहे हैं, मगर वी आर इन गंगा माँ. दैट्स द जोन. तो मैं सूर्यदेव जी को पानी अपने घर के टेरेस से देती हूँ. जब मैं यहाँ पे होती हूँ, जब मैं कहीं और होती हूँ, तो मैं वहाँ से देती हूँ सूर्यदेव को पानी. एंड सूर्यदेव इज़ देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऐसा नहीं है कि वो इंडिया में ही दिखते हैं, बॉम्बे में ही दिखते हैं, प्रयागराज में ही दिखते हैं, वो सब जगह दिखते हैं. बट यस, गंगा माँ को टच करना था, वो हमने कर दिया. हमने हमारी आस्था गंगा माँ को टच करके अपने सर पे लगा दी. बट येस, वी डिड नॉट मेक रील्स, Instagram videos and do all that because we were not given proper protocol. So sorry for that. मेरा husband इतना excited था, धोती वोती लेके गया था, and he wanted to kind of do a good video in Ganga Ma offering water to Surya Dev. But his plans were flopped by his own people, his own organizers, not by me. I tried to do whatever best I could, but he just forgot to call the right people when we were there, and then we took the flight back because it was too chaotic. हमको जानबूझ के inflated hotel prices बताए जा रहे थे. 8,000 का रूम या 3,000 का रूम या 5,000 का रूम, उसके लिए हम 50,000 क्यों दे भैया. We were deliberately tried to be trapped in a situation where we would have to spend more money. तो ये होता है. जैसे अभी आप कोई भी क्लिनिक में जाओ या कोई भी स्किन क्लिनिक हो, स्पा क्लिनिक्स हो, अभी 5 स्टार होटल का रेट अलग होगा, नॉर्मल मसाज वाली जो आपके घर पे आएगी उसका रेट अलग होगा, जो अर्बन क्लैब से मसाज वाली आएगी उसका रेट अलग होगा. सो एवरीथिंग हैज़ डिफरेंट रेट्स एज पर द सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड. अब जो घर में मसाज करने आती है, ज़मीन पे हम उसको बोलते हैं कि मसाज हमारी करो, हम गद्दा बिछा रहे हैं, उसका रेट कैन नॉट बी equivalent to the rate of a 5-star hotel like Marriott, where there is spa facility and everything. So just trying to make people understand that we have to do whatever we think is best, and हमारी आस्था को कोई question नहीं कर सकता. Nobody can question us for our आस्था if we did not make an Instagram video or a reel in Ganga Ma offering water to Surya Dev. Yeah. अब बात करते हैं रणवीर अलाहाबादिया की. आई डू नॉट रियली वॉन्ट टू गिव माई कमेंट्स ऑन द एंटायर कॉन्ट्रोवर्सी, बट द ओनली थिंग राइट नाउ आई वुड लाइक टू से इज़ दैट येस, ही हैज़ मेड अ मिस्टेक, ही हैज़ सेड समथिंग विच इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, बट you can't give him death threats. मैंने साजिद खान को भी support किया था when he had gone to Big Boss because he had the right to earn money, though he had done distasteful and horrible acts with women. उसी तरीके से रणवीर अलाहाबादिया has made distasteful comments on his reality show or on his comedy show, but
was he given the script by his own people, or his own people who gave him the script are now kind of getting him arrested? I have no idea, because ये सारे कॉमेडियंस को स्क्रिप्ट दी जाती है या ये खुद की स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं, खुद दूसरे वीडियोस से इंस्पायर होके अपनी स्क्रिप्ट बनाते हैं. बिकॉज वो दूसरा कॉमेडियन भी था जिसने भगवान राम के ऊपर कॉमेडी करी थी, उसने क्या स्क्रिप्ट खुद बनाई थी, बिकॉज ही वॉज एन एक्सपर्ट इन राइटिंग. बिकॉज जब मैंने उसके साथ शो किया था तो वो पूरा नाटक लिखता था, स्क्रिप्ट लिखता था, तो उसने खुद स्क्रिप्ट बनाई थी वो भगवान राम और सीता माता के ऊपर. आई डोंट नो, या उसको उसके टीम में से किसी ने दी थी, आई डोंट नो. उसी तरीके से रणवीर अलाहाबादिया की स्क्रिप्ट उसने खुद बनाई थी शो से इंस्पायर होके, इंग्लिश शो से, बिकॉज आई थिंक हिज स्टेटमेंट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम सम इंग्लिश शो, या उसको उसकी टीम ने बना के दी थी एंड ही डिड नॉट डू प्रॉपर रिसर्च. सो वी डोंट नो ना कि कौन किसके पीछे है. जैसे यहाँ पे मैंने रॉड का कल काम करवाया, ठीक है, मैंने अभी तक वेल्डिंग का काम नहीं कराया, मैंने उसको तार से बांधा है, मगर मैंने रॉड को अंदर लिया है. अब वो जो पर्सन था वो अपने हिसाब से कह रहा है मैंने बहुत टाइट काम किया है, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया. फाइन, आई रिस्पेक्ट योर एफर्ट्स, बट द बॉटम लाइन इज़ ये 18 माला है, हवा आएगी और अगर वो उड़ गया तो मैं उसको बाहर के साइड पे क्यों रखूँ भैया, मैं उसको अंदर के साइड पे रखूँ ना, क्योंकि अगर उड़ना भी है तो अंदर के साइड पे गिरे. डू यू अंडरस्टैंड? तो वो तो अपने इंटेंशंस अच्छे बोल के गया है, वो अपने एफर्ट्स भी अच्छे करके गया है, बट बिकॉज आई एम इन अ न्यू टेरिटरी आई हैव टू कीप द सेफ्टी एंगल इन माइंड. उसी तरीके से दीज कॉमेडियंस, दे आर ऑब्वियसली डूइंग समथिंग विच इज़ फॉर एंटरटेनमेंट एंड ह्यूमर, सटायर, एवरीथिंग इज़ अंडरस्टूड, sarcasm, everything is understood, but they have to maintain a decorum. They cannot really cross that decorum. but हम क्या डिसाइड करते हैं कि decorum है? रोड पे नंगा होके चलना is decorum, because a lot of actors and influencers do that for immediate fame, but that is considered to be okay. वो हमारी भारतीय संस्कृति के साथ मैच हो रहा है. मगर शो के ऊपर माँ बाप के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, विच आई एग्री इज़ रॉन्ग. बट देन हमारे जो रिलीजियस बुक्स है वहाँ पर हमारी जो रिलीजियस हिस्ट्री है उसमें एक है थॉट प्रोसेस जहाँ पे द्रौपदी हैड 5 husbands. नाउ दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी रॉन्ग. इट वोंट गो विद normal thought process, but then something makes us believe that that was the reality that was associated with our religion. And Yudhishthir, her husband, put her as a gambling bet, because of which she had to strip in a room full of people. So a woman had to go through that ordeal because her husband put her as a gambling bet. So there are a lot of things which are not right, which are a part of our history, which are a part of our religion, which we don't know, because in today's time we have no idea exactly what happened so many years back. But all I say that in today's time you cannot be giving death threats to Ranveer and his family, because that's wrong. आप साइबर फॉर दोस्ती ये पोर्टल प्रमोट कर रहे हैं. मैंने भी वीडियो बनाया, मुझे मैसेज आया तो मैंने भी IP एड्रेस के थ्रू कंप्लेंट्स लॉन्च करी है, थ्रू सर्टन ट्रोल्स हु वर टॉकिंग शिट अबाउट मी एंड माई फैमिली. सो हाउ कैन साइबर फॉर दोस्ती के एग्जिस्टेंस के बावजूद रणबीर अलाहाबादिया एंड हिज फैमिली कैन गेट डेथ थ्रेट्स? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. एंड दूसरी बात, मैंने एक पोस्ट देखा जहाँ पे पाकिस्तान की women were not wearing hijab और बुरखा. Yes, rich women, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, they would love to dress up. It's just that in India, a lot of poor ladies wear hijab or wear burqa because they don't have clothes to, wear. They cannot change their clothes. They have less money, and they cannot color their hair, so they cover their hair. But it should not be a forceful practice of any religion, because women in India have a choice. So just trying to put across my thoughts. Good morning, yoga time. Say is that yes, he has made a mistake. He has said something which is. ये सुबह सुबह फिर से आ गया. अभी यहाँ पे करा है तो वहाँ पे आके बैठ गया है. Who is training this बंदर? क्या खा रहे हो तुम? Hut? What are you eating? Now he's come and he sat here. This is wrong, no? मैंने ये अभी किया तो अभी यहाँ पे आके बैठ गया है. क्या खा रहा है? कोई इसको केला दे रहा है. Somebody is giving him
केला. Now Sangram has not given him केला. Somebody gave him केला. किसने आपको केला दिया? हाँ? किसने केला दिया? खाओ आप केला, नहीं को तो मैं आपसे दूर हूँ. कोई उसको केला दे रहा है और वो यहाँ पे बैठ के खा रहा है. Wow. Because a lot of actors and influencers do that for immediate fame, but that is considered to be okay. वो हमारी भारत